So welcome dear students. Let us continue to the last part of Laplace transform. यहाँ पर हम Laplace transform conclude करने वाले हैं and अब आगे नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले उसको ये एंड कर दें. What is the last part of Laplace transform? This is nothing but the applications of Laplace transform. What are the applications? Applications in terms of applying Laplace transform for the solution of differential equation. How we are going to solve the differential equation? This is the next question. अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो चीज क्या कंसिडर करनी है. सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके सॉल्व करूंगा, इसको डिफरेंट यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. सो फर्स्ट थिंग जो हमारे सामने क्लियर है वो ये कि जो चीज हमारे सामने क्लियर है वो ये जो हम याद रखेंगे वो ये कि y bar of s मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, एंड हम उसको वैसा ही डील करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y करके डील करेंगे. यानी मेरे मुंह में हमेशा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y रहेगा इंस्टेड ऑफ y bar of s. क्लियर. अब इसको कैसा सॉल्व करें या उसको कैसा नरेट करें, तो उल्टा देखना रिवर्स इंजीनियरिंग से. यानी सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू y bar of s, यानी y bar of s जहां जहां आएगा वहां पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y बोलेंगे. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy by dx, it is s into Laplace transform of y minus y of 0. Laplace transform of d2y by dx square. That means s square into Laplace transform of y minus s into y of 0 minus y dash of 0. तीसरा Laplace transform of d3y by dx cube. S cube into y of Laplace transform of y minus s square into y of 0 minus s into y dash of 0 minus y double dash of 0. अब जब आगे आगे कंटिन्यू करूंगा तो ऐसा ही यस आगे जाता जाएगा और y डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0, y ट्रिपल डैश ऑफ 0 आता जाएगा. जनरली हमारे पास जो दिया हुआ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसमें दो डिफरेंशियल या तीन डेरिवेटिव तक ही हम इसका डील करेंगे, इसीलिए आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, ये जो चीजें हैं ये प्रोवाइड की जाएंगी. कौन सी? y डैश, y डबल डैश, y ऑफ 0, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा आपको, तो ही आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अब अप्रोच कैसा होना चाहिए? सो फर्स्ट थिंग इज अप्लाइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सेकंड, उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y LHS में और RHS में सिर्फ यस वेरिएबल सेपरेबल जैसा करते थे वो. थर्ड, ऐसा आपने कर दिया, फिर अप्लाई करो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर अप्लाई करो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके प्रॉब्लम को क्या कर दो, सॉल्व कर दो. चल, एनालाइज कर लिया. यानी पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद जो भी चेंजेस हो जाएंगे उसके हिसाब से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई लैप्लास में लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और बाकी सब यस राइट हैंड में ले लेंगे. फिर लेने के बाद वेरिएबल सेपरेबल हो जाने के बाद, वेरिएबल सेपरेबल ऐसा बोलते नहीं है लेकिन मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ आपको, पूरे वेरिएबल्स दो जगह आ जाने के बाद फिर हम उसको क्या कहेंगे, अप्लाई करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई. तो प्रॉब्लम के लिए मैं आगे बढ़ता हूं और फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म. d3y by dx cube plus 2 into d2y by dx square minus dy by dx minus 2y equal to 0, given that y of 0 equal to y dash of 0 equal to 0 and y double dash of 0 equal to 6. ये दिया हुआ है. चलो, the given differential equation is applying Laplace transform to the given differential equation, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी लैप्लास एंड राइट हैंड साइड को भी लैप्लास. लैप्लास लगाने के बाद RHS 0. अब ये तीन इक्वेशन आपके सामने हुए. ये तीन इक्वेशन मतलब 1 2 3, 1 2 3, यानी ये RHS, ये भी RHS, ये भी RHS.
तीनों RHS यूज करनी पड़ेगी, यानी एस क्यूब Laplace transform of y minus s square y of 0 minus s y dash of 0 minus y double dash of 0, s square Laplace transform of y minus s into y of 0 minus y dash of 0, s into Laplace transform of y minus y of 0, इतना यूज करना। इक्वेशन तीनों ब्रैकेट में लिख दिया, Laplace transform of y एज इट इज रखा। अब इतना लिखने के बाद लेकिन y of 0 इक्वल टू 0, y dash of 0 इक्वल टू 0 और सिर्फ y डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 6, ये पता है, दिया हुआ है, समझे ना? यानी ये 0, ये भी 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, एस क्यूब इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, 2s स्क्वायर इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, s इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, minus 2 into Laplace transform of y, s cube 2s square minus s minus 2 Laplace transform of y, इसकी जगह 6 minus 6 equal to 0। अब इसको पहचाने कैसे, इसकी कोएफिशिएंट्स देखो, s cube 2s square minus s minus 1, समझे ना? अब दिया हुआ इक्वेशन देखो, 1 2 minus 1 minus 2, फिर से नया इक्वेशन देखो, 1 2 minus 1 minus 2, फिर से बोल रहा हूं, कोएफिशिएंट 1 2 minus 1 minus 2, फिर से देखो कोएफिशिएंट्स 1 2 minus 1 minus 2। अब इससे क्या पता चलता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन परफेक्ट है, यानी हमने जो परफेक्ट सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन किया था वो करेक्ट है, तो ही हम आगे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद बच्चों मैं और एक बार क्लियर करूं, मैं इसकी जगह कह रहा हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। तो अब s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर माइनस s माइनस 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू 6, दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू 6 अपॉन s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर माइनस s माइनस 2, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू 6 अपॉन s माइनस 1 s प्लस 1 s प्लस 2, दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, मतलब मुझे इसको सेपरेट करना है। अब सेपरेट कैसा करूं इसको, मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। अब वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो आपका प्रैक्टिस का काम है, आपको तो करना ही है वो बाय हुक और क्रुक। आप बहुत अच्छे से जानते हो उसको कैसा सॉल्व करना है क्या नहीं, ठीक है? पहले भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका फाइनल आंसर है ये वाला, Laplace transform of y equal to 1 upon s minus 1 minus 3 upon s plus 1 2 upon s plus 2। इतना हो गया, क्लियर कर दो बच्चों। अप्लाइंग इनवर्स लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, Laplace inverse of Laplace transform of y, L inverse of 1 upon s minus 1 minus 3 into L inverse of 1 upon s plus 1 plus 2 into L inverse of 1 upon s plus 2। अब ये हो गया हमारा आंसर। पहले का आया e का पावर t, e का पावर माइनस 3 इंटू ई का पावर माइनस टी, 2 इंटू ई का पावर माइनस 2t, लैप्लास इनवर्स। समझे? इस टाइप से हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सिंपल वाला था। अब ये सिंपल वाला क्यों था, क्योंकि इसके आरएचएस एब्सेंट थी। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं उसकी आरएचएस प्रेजेंट होगी। जब आरएचएस प्रेजेंट होगी तो प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। तो अब हमेशा इसकी तरफ ध्यान देकर देखना कि क्या है। अब मैं दो प्रॉब्लम यूज करूँ, समझे ना? दो प्रॉब्लम आ रहे हैं अब आपके सामने साइमल्टेनियस वाले, ध्यान से देखो। अब ये दो प्रॉब्लम है d2x बाई डी टी स्क्वायर, समझे? दिया तो एक ही है लेकिन उसको सॉल्व हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। ये दो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये x में दिया है, दो टाइप के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसको साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक प्रॉब्लम हो सके तो वैसा भी लूंगा। अब ये x में दिया हुआ है, पिछला प्रॉब्लम y में दिया होता था, तो अब सेम प्रॉब्लम हमें कंटिन्यू करना है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को, हाँ, विथ x इक्वल टू 2, ध्यान से देखना, विथ x इक्वल टू 2 dx by dt equal to 1 and t equal to 0।
अब ये क्या दिया है, अब ये इसका मतलब ये दिया है कि व्हेन t इक्वल टू 0, x of 0 equal to 2 and x dash of 0 equal to -1 at t equal to 0, ये कंपलसरी है। विथ x equal to 2 इसका मतलब x of 0 equal to 2, dx by dt equal to -1 मतलब x dash equal x dash of 0 equal to -1। समझे? अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब आगे देखो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखा x of 0 equal to 2, x dash of 0 equal to -1, जो मैंने अभी आपके सामने कहा वो यहां पर लिखा हुआ है। अप्लाइंग लैपलास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड्स, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ LHS, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ RHS। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ LHS अप्लाई करने के बाद देखो क्या हुआ, s स्क्वायर इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ x माइनस s इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म माइनस s इंटू x ऑफ 0 माइनस x डैश ऑफ 0 माइनस 2 s इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ x माइनस x ऑफ 0 प्लस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1। कॉमन निकाला तो क्या बना, s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, कोएफिशिएंट्स आर मैच्ड, इसका मतलब हम सही ट्रैक पर हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ x -2s, अब ये -2s का आया, इसकी जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया तो -2s, x ऑफ 0 x डैश ऑफ 0 -1 माइनस माइनस प्लस, इसकी जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया फिर से, समझे ना क्या बोल रहा हूँ, सॉरी इसकी जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया फिर से, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। अब देखो 2 इंटू 2 4, माइनस 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 प्लस हो गया, 2 सब्स्टिट्यूट किया तो -2s आया। मैं अनडू कर रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट। अब देखो पूरा लैपलास एक जगह और बाकी सब यस दूसरी जगह, तो ये सिस्टम कैसी बने, यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इंटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन यस माइनस 1, 1 अपॉन यस माइनस 1 किसके लिए, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर t, उसका आंसर आया 1 अपॉन यस माइनस 1, 1 अपॉन यस माइनस 1 इधर, ये 2s भी इधर, ये माइनस माइनस प्लस भी इधर, और ये प्लस और प्लस 4, यानी ये हो गया पूरा 5, 2s प्लस 5 इधर, 2s प्लस 5 इधर, लेकिन वो माइनस 2s यहाँ आके प्लस 2 हो गया, वो प्लस 5 यहाँ आके माइनस हुआ, यानी प्लस 2s माइनस 5। इतना होने के बाद इसका एलसीएम निकाला, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो आंसर क्या है बिना, 1 प्लस s माइनस 1 और 2s माइनस 5 अपॉन s माइनस 1, अल्टीमेटली 1 प्लस 2s स्क्वायर माइनस 5s माइनस 2s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1। फाइनल सॉल्यूशन 2s स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s माइनस 1। इसका एडिशन कर दिया तो 5 और 2 7 आ गया, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आ गया, 2s स्क्वायर के लिए 2s स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या बना, डिनोमिनेटर था s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, मतलब s माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो यहां पर आने के बाद s माइनस 1 का क्यूब। अब ये इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखना, अब ये इक्वेशन है RHS वाला, पर्टिकुलरली 2s स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो a अपॉन s माइनस 1 प्लस b अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन s माइनस 1 का क्यूब। ये कब यूज करते हैं हम, ये तब यूज करते हैं जब हमें इस टाइप के प्रॉब्लम, क्यूब वाले प्रॉब्लम, स्क्वायर वाले प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ये उसका स्पेशल टाइप है, ये बता दिया था मैंने आपको, आपके पास लिखा हुआ भी है पूरा, तो जरा पिछले लेक्चर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय s माइनस 1 का क्यूब, यानी दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया s माइनस क्यूब के साथ। तो LHS तो ये हो गया, अब RHS क्या हो गया, s माइनस 1 का होल स्क्वायर, s माइनस 1 और यहाँ पर 0, यानी ये क्या हो गया, a s माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिख रहा है नहीं यहाँ पर, यानी अब देखो क्या कर दिया,
अब ये कर दिया तो फिर क्या किया, यस स्क्वायर एक जगह, यस एक जगह और कांस्टेंट एक जगह, तो यस स्क्वायर एक जगह, यस एक जगह और कांस्टेंट एक जगह, इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी गेट a इक्वल टू 2, इसको इक्वेट किया और वैल्यू a की सब्सटीट्यूट कर दी तो b इक्वल टू -3, इक्वेट कर दिया a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो c इक्वल टू -1। देखो बच्चों बड़ा आसान है, ध्यान से देखना, दोनों साइड को s -1 से का क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हुआ, s -1 का स्क्वायर आया, यहाँ पर s -1 आया और यहाँ पर s -1 का क्यूब, s -1 का क्यूब कट गया, कैंसल। अब देखो क्या बना, अब s स्क्वायर अलग निकाला, अब s अलग निकाला और कांस्टेंट अलग निकाला और इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब इक्वेट किया तो क्या मिला, ये शॉर्टकट है, अब इक्वेट किया तो क्या मिला, अब इक्वेट किया तो मिला कि पहला कोएफिशिएंट a इक्वल टू 2, दूसरा कोएफिशिएंट -2a प्लस b इक्वल टू -7, अब a इक्वल टू 2 है ना, सब्सटीट्यूट करो, 2 इंटू 2 4, -4 उधर जाके -3 यानी b इक्वल टू -3, अब b इक्वल टू -3 है, a इक्वल टू 2 है, ये यूज करो, इक्वल टू 6 यानी 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस c इक्वल टू 6 यानी 5 यानी c इक्वल टू 1, समझे, c इक्वल टू 1। अब एक बार c इक्वल टू 1 आया, ये पूरा स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक हो गया, इसका मतलब a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1, 1 2 -3 1, सब्सटीट्यूट कर दिया, सब्सटीट्यूट करने के बाद अप्लाइंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अभी अप्लाइंग लैप्लास इनवर्स मतलब क्या, ये सिस्टम आई तो कैसा, सबसे पहला आया 2 इंटू ई का पावर -t, डन, इसमें कोई अड़चन नहीं, -3 एज इट इज, यस -1 का होल स्क्वायर है तो पहले -1 बाहर निकलेगा, शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर, बाहर निकला मतलब क्या निकला, ई का पावर -t बाहर निकला, देखो ध्यान से, ई का पावर -t बाहर निकला तो यस 1/s स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स, 1/s स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स मतलब क्या, 1/s स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/s स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, क्या है 1/s स्क्वायर का लैप्लास, 1/s का पावर n वाला लैप्लास इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि 1/s स्क्वायर वाला लैप्लास इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर t कैसे आता है वो देखना है, और दूसरे इसका आंसर t² 2 फैक्टोरियल कैसा आता है ये आपको देखना है। क्लियर, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, क्लियर हुआ इतना, दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू। और उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, कौन सा, d3/d d³ -3d² + 3d-1 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू t² e का पावर -t, ये एज अ होमवर्क सॉल्व करना है आपको, अंडरस्टूड। given that y of 0 equal to 1, y dash of 0 equal to 0 and y double dash of 0 equal to -2, ये एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है, अंडरस्टूड, क्लियर हुआ। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।